अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम आज छोटी सी बातचीत कर लेते हैं इस न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन पब्लिश हुई है इसके बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंध प्रिपेयर्स फॉर डिल्यूज इन अर्ली सितंबर। इसकी उर्दू में मीनिंग होती है कि सिंध सितंबर के शुरुआत में एक सैलाब की तैयारी कर रही है। मतलब सिंध सैलाब से बचने के लिए सितंबर के शुरुआत में तैयारी कर रही है या करने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल है डिल्यूज, ठीक है। यहाँ पे जो लफ्ज़ डिल्यूज यूज़ है वो एज अ नाउन यूज़ किया गया है और इसकी यहाँ पे मीनिंग होती है सैलाब या शदीद बारिश या एक कुदरती आफात, ठीक है। पर ये डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यही वर्ड अपनी मीनिंग चेंज भी कर सकता है। किसी दूसरे सेंटेंस में इसकी मीनिंग दूसरी हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि असल इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या मीनिंग होती है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इंग्लिश में, इसका मतलब है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन दैट सडनली फॉल्स इन एन एरिया। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, उसका मतलब है अ लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट कम्स एट द सेम टाइम। मतलब कोई भी चीज़ जो एक भारी मिकदार में कसरत में अचानक आ जाए और वो नुकसान कर जाए, ठीक है, जिसको हम संभाल ना सकें, नुकसान कर जाए, ठीक है, तो उसको हम डिल्यूज ही बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी उर्दू में लफ्ज़ी मीनिंग जानना चाहें तो उसका मतलब होता है या सैलाब या तुग़यानी या शदीद बारिश, ठीक है। ये लफ्ज़ जो है दो तरह से इंग्लिश में यूज़ हो सकता है, एज़ अ वर्ब भी यूज़ हो सकता है और एज़ अ नाउन भी, ठीक है। एज़ अ वर्ब इसकी हम अगर मीनिंग जानना चाहें तो उसका मतलब होगा कि सैलाब ज़दा कर देना किसी को, क्योंकि या किसी को भरमार करना किसी चीज़ से। सही हो गया। आइए हम कुछ सेंटेंसेस रिव्यू करते हैं इसके बारे में कि उन सेंटेंसेस में इसकी मीनिंग और मतलब किस तरह चेंज होता रहता है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 है, इसमें है आफ्टर द हैवी मानसून रेन सियालकोट सिटी वाज हिट बाय डिल्यूज दैट सबमर्ज द स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे सियालकोट सिटी में जो बात हो रही है वो सैलाब की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 2 की, यहाँ पे है पाकिस्तान रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ डोनेशन आफ्टर द डिज़ास्टर्स। तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान ने एक सैलाब को मौसूल किया है, नहीं, इस तरह नहीं है। यहाँ पे बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान ने एक डोनेशन की रकम मौसूल की है भारी मिकदार में। यहाँ पे जो डिल्यूज है इसका मतलब है कि एक भारी मिकदार में, कसरत में, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, सही है। अगर हम नीचे वाली लाइन में पढ़ें, कुछ सेंटेंस नंबर 5 है, तो उसमें है द प्राइम मिनिस्टर फेस्ड अ डिल्यूज ऑफ क्वेश्चन आफ्टर द फ्लड। जो वज़ीर आज़म है उसको बहुत ज़्यादा कसरत से सवाल पूछे गए हैं उसके सैलाब के बारे में या सैलाब के बाद, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड है डिल्यूज वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसकी मीनिंग किस तरह चेंज होती जा रही है। आइए कुछ वर्ब्स के बारे में बातचीत करते हैं कि नीचे जो सेंटेंस है उनमें जो लफ्ज़ डिल्यूज है वो एज अ वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। उसमें सेंटेंस नंबर हम 2 को पकड़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि माई इनबॉक्स वाज डिल्यूज्ड विथ मैसेजेस आफ्टर द न्यूज़ ब्रोक। जो मेरा इनबॉक्स था वो कसरत से भर गया मैसेजेस के साथ जब न्यूज़ अनाउंस हुई। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कसरत से, ठीक है, यहाँ पे ये मीनिंग दे रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लफ्ज़ की एक अपनी मीनिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। अगर जो आपको इसके बारे में ज़्यादा तफसीली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगा जो कि यूट्यूब पे अपलोड होगी। थैंक यू।